प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अर्थात यूसी का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने फलनों की जो सीक्वेंस होती है उसको डिस्कस किया, उसके बाद जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है उसको समझा और एग्जाम्पल के थ्रू उसको और हमने बेसिक बढ़िया तरीके से कवर किया। और आज के इस लेक्चर को बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। वैसे स्टार्ट तो ये प्रीवियस लेक्चर में हो जाना चाहिए था, लेकिन कई बार टॉपिक को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये आज के लेक्चर में हो पाएगा आपका। तो एकसमान अभिसरण क्या होता है उसको समझना है। बाकी बच्चों इसकी मिलती जुलती डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। देखो सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की मैंने क्या बताई थी, कोई अनुक्रम, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की लिख रहा हूँ बच्चों एक बार, fn(x) जहाँ x बिलोंग फ्रॉम i एंड n बिलोंग फ्रॉम n, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा। पॉइंट वाइज कन्वर्ज होगा कब कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, यानी मैं एक m ऐसा ढूंढ पाऊँ और जहाँ m डिपेंड किस पर कर रहा हो, x, एप्सिलॉन दोनों के ऊपर कर रहा हो। m जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा हो, x और एप्सिलॉन दोनों के ऊपर, जहाँ fn(x) माइनस fx क्या हो आपका ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो। जहाँ fx क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fn(x) की वैल्यू जो होगी वो आपका fx है, जिसे आप क्या कहते हो, लिमिट फंक्शन। कुछ ही याद आई क्या? एक बार दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग के ऊपर, आपको याद आ जाएगी। आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी सीक्वेंस है, जो फलनों की सीक्वेंस है, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब होती है, जब मैं कोई ऐसा नेचुरल नंबर m ढूंढ पाऊँ जिसकी और जो डिपेंड किसके ऊपर करना चाहिए, x और एप्सिलॉन के ऊपर। यानी जब x चेंज होगा तो एप्सिलॉन भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया भी था कि जहाँ x चेंज हो वहाँ पे एप्सिलॉन चेंज हो। जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने कि जो x की पावर n है, यदि x बिलोंग फ्रॉम 0 to 1 है, तो fx है जो इसका लिमिट फंक्शन है वो आपको दो वैल्यू देगा, इस केस में और इस केस में। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, क्योंकि देखो कन्वर्ज होने का मतलब वो कहाँ जा रहा है वो बताता है। ये कहाँ जा रहा है, 0 पर। यानी एक ही क्वेश्चन में आपका जो लिमिट फंक्शन है वो मैंने कहा था वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे आपका यूनिक था? आपका यूनिक नहीं था, आपको अलग पॉइंट चेंज हुआ तो आपको वैल्यू भी अलग मिली। इस वजह से आप इसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हो। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि यदि ऐसा हो जाए कि कुछ इसको ऐसा लिख दूं, तो प्रत्येक बार लिमिट, अब आप ये बताओ क्या यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी लूँ मैं इस इंटरवल में, क्या ये वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? यानी वो हमेशा एक ही फिक्स वैल्यू के ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाकर जब इसे सोल्व करूँ तो वो आपका जो फलन है वो एक फिक्स वैल्यू के ऊपर ही जाएगा ही नहीं जाएगा। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यानी यदि ये डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, m डिपेंड अपॉन ओनली एप्सिलॉन नॉट x, तो आपका जो दिया गया फंक्शन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसका सबसे बेटर एग्जांपल आप ये ले सकते हो, ये इसको आप ध्यान से देखो एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे x का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जो आपकी वैल्यू आएगी वहाँ पे x का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे x का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है। यदि x से इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि नीचे देखो n की पावर ज़्यादा है, यदि मैं ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन n प्लस n x², कुछ ऐसा हो जाएगा। तो n टेंड टू इन्फिनिटी होगा, x कोई फाइनाइट इंटरवल नहीं होगा।
ठीक है। x किसी इंटरवल में ए बी जैसे फाइनाइट नंबर ही होंगे, ये नहीं है कि अपरिमित संख्या हो। तो अब आप खुद सोचो क्या रिजल्ट बनेगा। आपका जो फंक्शन है अभी जो अब ये वैल्यू देगा, क्या वो उससे x पे इफेक्ट पड़ेगा? यदि मान लो यहाँ से 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, या ओपन भी हो सकता है। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए। एक और बच्चा कहे सर 0, तो बच्चों यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी अपरिभाषित रूप हो जाता है, वो नहीं बनना चाहिए। तो यदि ऐसा केस बनता है आपके सामने, तो आप खुद देखो क्या x की वैल्यू का कोई इफेक्ट होगा? x की वैल्यू कुछ भी हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जो रिजल्ट है ना वही फिक्स रहेगा। x की वैल्यू का इफेक्ट ना हो, वहाँ पे वो फलन क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। डेफिनेशन समझ आ गई होगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, तभी मैंने प्रीवियस सेक्शन में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि उसमें जो m है वो डिपेंड करेगा x और एप्सिलॉन दोनों पे। यहाँ पे सिर्फ m पे, एप्सिलॉन पे। भाई पॉइंट का मतलब क्या होगा? भी जब x की अलग अलग वैल्यू लोगे, उन पॉइंट पे डिपेंड करे, वो पॉइंट वाइज है कि पॉइंट इफेक्ट करेगा, ना करे तो वो एक समान हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये बच्चों इसको समझने के लिए भी ये क्वेश्चन भी करते हैं आज के इस लेक्चर में, और एक टेस्ट सीखते हैं इसका, जिसका नाम होता है आपका MN टेस्ट। कोई भी फंक्शन है वो MN टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जन बच्चों मैं लगभग क्वेश्चन को इसी टेस्ट के थ्रू करवाऊंगा आपको। ये नहीं है कि ये जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो और टेस्ट से नहीं होगा, बहुत सारे टेस्ट अप्लाई होंगे, लेकिन एक मान के चलो भाई ये ऐसा टेस्ट है जो सभी जगह लगभग 90% क्वेश्चन पे ये अप्लाई हो जाएगा यूसी के। इस वजह से इस टेस्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इक्वल टू क्या निकालोगे? fx निकालोगे। x बिलोंग्स फ्रॉम एनी इंटरवल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? आप निकालोगे m की वैल्यू ऐसे। उसके बाद आप क्या निकालोगे? सुप्रीमम ऑफ m। अब आप कहोगे यानी मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या आपको? आपने 12th में पढ़ा था। तो जो मैक्सिमम वाला केस है वो देखना है, यानी x और n का एक रिलेशन पता करना है आपको। आपको क्या करना है? x और n का एक रिलेशन पता करना है इस तरीके से कि जो m हो वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। अब मैक्सिमम करने का क्या प्रोसेस होता है? आप उसका एक बार अवकलन करो, ठीक है, 0 के बराबर लो, x की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, दोबारा अवकलन करो, x का वो मान उसके अंदर रखो। यदि वो नेगेटिव आता है, जो डबल डेरिवेटिव है वो यदि नेगेटिव आता है तो हम क्या बोल देंगे? मैक्सिमा। और पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलेंगे? उसको मिनिमा। बात समझ आई या नहीं बच्चों? दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी? आपने 12th में पढ़ी है, आराम से समझिए कि एक बार अवकलन करो, 0 के बराबर लो, एक बार डिफरेंशिएशन जो आपने किया उसे, वहाँ से x का रिजल्ट पता करो जो भी आता है, ठीक है, n के फॉर्मेट में लेना है, निकाल लिया। उसके बाद उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, यानी एक बार और अवकलन कर दो, वहाँ x का वो मान रखो। मान रखने के बाद यदि आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव आता है, वो क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो आप क्या करोगे? आप ये बोल दोगे कि वो मैक्सिमम है। नेगेटिव आता है तो आप क्या बोल दोगे? मिनिमम है। लेकिन हाँ आएगा मैक्सिमम में, और निकालने मैक्सिमम है, क्योंकि इस टेस्ट में मैक्सिमम की जरूरत है। कर लिया इतना। फिर वो वैल्यू आप जो फंक्शन दिया है वहाँ पुट कर दोगे। उसके बाद लिमिट जो m है उसके अंदर पुट करो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जो m है, यदि वो किसकी ओर जाए? 0 की ओर जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? कि वो UC है, अर्थात यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। बात समझ आई है नहीं बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? आराम से देख सकते हो भाई। जो MN टेस्ट है वो सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे? लिमिट n टेंड टू लिमिट फंक्शन निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? लिमिट फंक्शन निकालोगे। लिमिट फंक्शन निकालने के बाद क्वेश्चन निकाल देता हूँ बाहर। ठीक है, लिमिट फंक्शन निकालने के बाद आप m की वैल्यू निकालो। m सुप्रीमम है या नहीं ये देखो, सुप्रीमम है तो फिर
x का मान यहाँ रखो और इसे सॉल्व करो। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, तो जो आपको मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था वही करते हैं, जिससे आपको एमएन टेस्ट बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और याद रखना, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एमएन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होगा। एमएन टेस्ट आपका एक ऐसा टेस्ट है जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम f ऑफ nx इक्वल टू nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वेयर x स्क्वेयर, ठीक है, और x बिलोंग फ्रॉम 0,1, कुछ ऐसा, ठीक है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप खुद देखो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fnx क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा कि जो नीचे n की पावर है ऊपर n की पावर से ज़्यादा है, ठीक है, नीचे जो n की पावर है वो ऊपर जो n की पावर है उससे ज़्यादा है। और आपको हमेशा बच्चों याद रखना है, यदि ऊपर पावर ज़्यादा हो इन्फिनिटी में तो वो इन्फिनिटी जाएगा, नीचे पावर ज़्यादा हो तो वो 0 जाएगा। ऊपर नीचे पावर इक्वल हो मैक्सिमम, तो उनके जो गुणांकों का अनुपात है वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो जो m होगा रूल के अकॉर्डिंग भी मैं लिखता हूँ मोड ऑफ fnx माइनस fx, ये 0 है तो यहाँ से फिर जो मेरे पास m है वो सीधा यही नहीं आ जाएगा क्या, m डैश, एक बार अवकलन x के रिस्पेक्ट में करो तो आप रूल जानते हो u अपॉन v, क्या होगा v एज इट इज, इसका अवकलन n माइनस u एज इट इज, इसका अवकलन 1 प्लस n स्क्वायर 2x, नीचे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा n प्लस n क्यूब x स्क्वायर माइनस nx माइनस n क्यूब 2x स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा, अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस nx माइनस n क्यूब x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं लिख दिया हमने, इससे ये nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर बेटा एकदम एक्यूरेट है। अवकलन तो सही होगा कि v छोड़ दो u का अवकलन माइनस u छोड़ दो v का अवकलन, सॉरी बेटा यहाँ पे एक चीज़ मैं गलत लिख गया, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, तो nx नहीं आएगा, ये मैं कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ये आएगा सिर्फ इतना। तो ये बच्चों थोड़ी सी वैल्यू हमें यहाँ से इरेज करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया, क्योंकि ये हो जाएगा n प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2n, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास n माइनस, ये हो जाएगा n क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। यदि यहाँ से मैं n कॉमन लूँ तो 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब बच्चों आप m डैश को 0 के इक्वल लोगे, जब आप क्या करोगे m डैश को किसके इक्वल लोगे, 0 के इक्वल लोगे, तो देखो क्या होगा, तो n इंटू 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ये कंप्लीट 0, n भी ये डिवाइड में आ गया, यानी 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों की आ जाएगी 1 अपॉन n, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो प्रोसेस की है वो सारी आपकी 12th क्लास की 12वीं क्लास की प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन करने के लिए एमएन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू पता करोगे। याद रखना जो कह रहा हूँ वो, यदि ऊपर n की घात ज़्यादा है तो अनंत, नीचे n की घात ज़्यादा है तो 0, ऊपर और नीचे n के जो मैक्सिमम पावर है वो इक्वल है तो उनके गुणांकों का अनुपात, ठीक है। तो नीचे n की घात ज़्यादा है तो ये 0 आया, तो m सीधा ही आया।
x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन किया, कुछ ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब आप इसे 0 के बराबर लेकर सॉल्व करोगे, जब इसे क्या करोगे आप 0 के बराबर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू n के फॉर्मेट में आएगी 1/n। यहाँ पे प्लस माइनस 1/n मत लगा देना। क्यों नहीं लगाना? कि x बिलोंग कहाँ से कर रहा है? 0,1 से। पॉजिटिव और n तो नेचुरल नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों जब आप x = 1/n पर m डबल डैश चेक करोगे तो वो आपका क्या आएगा? हमेशा लेस देन 0 आएगा। वो आपका क्या आएगा? लेस देन 0 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट है? क्लियर हो गया? तो देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे वैल्यू रखता हूँ m की। m = मैंने क्या लिया था? जो nx, यानी n × 1/n प्लस 1 + n² × 1/n², ये कैंसिल हो गया। तो 1/1 + 1 = 1/2। इसका मतलब जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m लिखूँगा तो ये 1/2 आया। क्या ये 0 आया? नहीं आया। यहाँ से बच्चों क्लियर रिजल्ट हमारे पास ये बनेगा, जो दिया गया फंक्शन है वो UC नहीं है, यानी जो आपका fnx है वो UC नहीं है। यानी जब इस क्वेश्चन में आप x को चेंज करोगे तो रिजल्ट पे इफेक्ट होगा। ठीक है, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया? ले लो बच्चों, कोई डाउट है तो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलग अलग रिजल्ट आएगा। ओके, बस समझ आई या नहीं? तो ये बच्चों आपका MN टेस्ट क्लियर हुआ। फिर बच्चों आज के लेक्चर का मेन एम हमारे ये था भी UC होता क्या। फिर वैसे तो आपको प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने लगभग बता दिया था भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, उसके बारे में सारी जो जानकारी थी वो आपको बता दी। लेकिन फिर भी UC की जो मेन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या होगी वो आपको मैंने बता दी है। अभी यदि m ऐसा हो जिसके लिए लिमिट ऑफ मोड ऑफ fnx - fx लेस देन एप्सिलॉन हो, जहाँ पे m सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करे, x के ऊपर डिपेंड ना करे, तो वो UC है। और यदि वो m जो है x और एप्सिलॉन पे दोनों पे डिपेंड करे तो वो PC यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, और एक बच्चों MN टेस्ट जो आपको बताया वो आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे उन पे मैक्सिमम क्वेश्चन पे हम यही टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक तो प्रोसेस सिंपल है। सिंपल प्रोसेस कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का काम है वो आपका किया हुआ होता है। ये वैल्यू रख के सोल्व करना बहुत ईजी काम है। सिर्फ एक छोटा सा काम आपको याद रखना है, ये कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी fnx क्या होगा। यदि ये निकालना सीख गए तो मान के चलो क्लियर है। तो बच्चों बात समझ आ गई होगी। तो हाँ, इससे रिलेटेड UC से रिलेटेड थ्योरम है और कुछ टेस्ट है, तो बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।